अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अक्सर एक बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करते हैं, है ना, कि मूड अच्छा हो या काम से फुर्सत मिले तब कुरान पढ़ेंगे। तो बस आज से इस इंतज़ार को ख़त्म कर दें। देखें, असल मसला वक्त की कमी है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी जंग वो इस एहसास के खिलाफ है जो हमें मगलूब कर देता है, जो हमें शुरू ही नहीं करने देता। मसरूफियत तो एक बहाना है, असल दुश्मन ये नफ्सियाती रुकावट है जो हमने खुद बनाई है। तो फिर हल क्या है? हल है इस्तिकामत। एक इस्लामी उसूल है जिसका मतलब है छोटे लेकिन मुस्तकिल अमल। और याद रखें, अल्लाह के नज़दीक वो बड़े बड़े काम इतने कीमती नहीं जो कभी कभार किए जाएं, जितना वो छोटा सा अमल कीमती है जो रोज किया जाए। तो बात विल पावर की नहीं है, बात एक स्मार्ट सिस्टम बनाने की है। तो आइए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या सीखेंगे। हम सबसे पहले असल जंग को समझेंगे, फिर इस्तिकामत की ताकत को जानेंगे। इसके बाद हम 3 हिस्सों में बात करेंगे: बुनियादी इक़दामात, अपने दिन की मंसूबाबंदी और एक लचकदार ज़हनियत कैसे बनाई जाए। और आखिर में आज ही अपनी पहली आयत पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं हिस्सा अव्वल से, बुनियादी इक़दामात। ये वो बुनियाद है, वो बेडरॉक है जिस पर आपकी आदत की इमारत खड़ी होगी। सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर कदम वो है एक आयत से आगाज। जी हां, बस एक आयत। अपने आप से ये अहद करें कि रोजाना सिर्फ एक आयत पढ़नी है। इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन यकीन करें ये शुरू करने की सबसे बड़ी ज़हनी रुकावट को तोड़ देता है। ये वो चाबी है जो इस आदत का ताला खोलेगी। अच्छा, अब दूसरा उसूल, अपनी इस नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दें। कैसे? बहुत आसान है। जैसे ही आप नमाज के लिए वुजू करें तो नमाज शुरू करने से ठीक पहले बस वहीं बैठकर अपनी एक आयत पढ़ लें। यूं समझें कि वुजू आपकी तिलावत के लिए एक रिमाइंडर बन जाएगा। अब इस बुनियाद को और मजबूत करते हैं। कोशिश करें कि फजर के बाद तिलावत आपके दिन का पहला मुकद्दस काम हो। फिर अपने कुरान को किसी ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार पड़े। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और हां, पूरे कुरान का सोचकर घबराए नहीं, बस इस महीने के लिए एक छोटी सी सूरा या एक पारे का हदफ बना। ठीक है, तो बुनियाद तो बन गई। अब आते हैं हिस्सा 2 पर, अपने दिन का डिजाइन। देखते हैं कि इस आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ तिलावत करते जाते हैं और इसका असर महसूस नहीं होता। इससे बचने के लिए पढ़ें और गौर करें का तरीका अपनाएं। एक आयत अरबी में पढ़ें और फिर एक लम्हा रुक कर इसका तर्जुमा भी पढ़ें। इससे आपका जहन जुड़ जाएगा और ये सिर्फ एक रस्म नहीं रहेगी, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा बन जाएगी। देखें, सिर्फ अपनी याददाश्त पर भरोसा ना करें, अपने दिन में ट्रिगर्स सेट करें। फोन पर एक डेली रिमाइंडर लगाएं जो आप डिसमिस ना कर सकें। मगरिब के बाद का वक्त एक बैकअप के तौर पर रख लें कि अगर दिन में रह गया तो आप कर लूंगा। अगर तो की प्लानिंग करें, मसलन अगर मैं घर पहुंचूंगा तो कपड़े बदलने से पहले अपनी आयत पढ़ूंगा। और लंच ब्रेक के 5 मिनट जो स्क्रोलिंग में जाते हैं वो तिलावत के लिए वक्फ कर दें। अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आ रहे हैं, हिस्सा सोम, लचकदार ज़हनियत। क्योंकि टूल्स तो बहुत हैं, लेकिन असल खेल माइंडसेट का है। ये एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है। जंजीर को मत तोड़ो। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी एक आयत पढ़ लें उस तारीख पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। अब आपका मकसद सिर्फ एक है, इस जंजीर को टूटने नहीं देना। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये जंजीर लंबी होती जाएगी आपको खुद ही उसे तोड़ने का दिल नहीं करेगा। अपने माइंडसेट को मजीद मजबूत करने के लिए कुछ और तरीके। किसी दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें और रोज एक दूसरे को बस एक चेक मार्क भेज दें। और अगर कभी कोई दिन छूट जाए तो खुद पर सख्ती ना करें। याद रखें, मकसद परफेक्शन नहीं, परसिस्टेंस है। बस अगले दिन फौरन वापस ट्रैक पर आ जाएं। और किसी नए पारे से घबराहट हो तो पहले उसका खुलासा पढ़ लें, इससे दिलचस्पी पैदा होगी। अब एक सवाल, कुरान खोलने से ठीक पहले खुद से ये पूछें, आज मैं इस कलाम से कौन सा सुकून, कौन सी शिफा या कौन सी रहनुमाई तलाश कर रहा हूं। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये आपके अमल को आपके मकसद से जोड़ता है। तिलावत से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और इस बरकत और शिफा का तसव्वुर करें जो आपको मिलने वाली है। ये छोटी सी मश्क इस काम को एक ड्यूटी से एक इनाम में बदल देगी। तो अब हमने बुनियाद भी समझ ली, दिन को डिजाइन भी कर लिया और ज़हनियत पर भी बात कर ली। अब वक्त है पहले कदम का। याद है हमने इस्तिकामत की बात की थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस इस पूरे निज़ाम का खुलासा है। बेहतरीन आमाल वो हैं जो बाकायदगी से किए जाएं, चाहे वो कितने ही कम क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। हम जानते हैं कि जिंदगी मसरूफ है, जिम्मेदारियां हैं, ये सब हकीकत है। लेकिन हमारी रूह की जरूरत भी एक हकीकत है और उस पर समझौता नहीं हो सकता। तो आज से शुरू करें, अभी से, सिर्फ एक आयत से, और फिर देखें कि अल्लाह आपके वक्त में कैसी बरकत डालता है।
تو آخر میں یہ سوال آپ کے لیے ہے، ان 15 اصولوں میں سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے آپ فوراً آج ہی اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ اپنا سفر ایک چھوٹے سے فیصلے سے شروع کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انڈیکس اسلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی دوسروں تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنیں اور اس کا مکمل اجر حاصل کریں۔ ہمیں آپ کے قیمتی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔